बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो रात को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम मम्मी का रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं और कुछ एक इंजेक्शन भी लगना है मम्मी को, जो निमोनिया का था, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज वो इंजेक्शन भी लगना है, तो हम जा रहे हैं सरदार जी के साथ। कहाँ पे? रूटीन चेकअप के लिए। तो ये मैडम मेरे पास बैठी है और वो उधर मम्मी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और इधर सहज और इधर सरदार जी और इधर मैं, है ना भाई साहब। तो अभी चलते हैं हम मम्मी का चेकअप करवाने के लिए और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी चलो, आप भी सब सत श्री अकाल करो, दोनों सत श्री अकाल करो। सहज सत श्री अकाल करो, सत श्री अकाल सब करो सब। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पे। बहुत ज़्यादा रश लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हैं। पता नहीं 1:30 बजे की अपॉइंटमेंट थी, अब पता नहीं कितने बजे नंबर आएगा हमारा, कितनी लेट हो जाएंगे। ओ सिमरत ने नए सैंडल पहने तो वो दिखा रही है। तुम पहुंच जाओ पहले। सैंडल ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, ऐसे दिखाते, मैंने दिखा दिए। लो जी देखो, इसके सैंडल ने दिखा दिए मैंने। तो अभी हम चलते हैं, सरदार जी नीचे बैठेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे गाड़ी में बैठे रहने दो, आप चले जाओ। तो हम मैं और मम्मी चलते हैं। सरदार जी बैठेंगे नीचे ही। सहज को भी यही बिठा लो, सहज आप यही रह लो। हम आ गए लिफ्ट में, 3rd फ्लोर पे जाना है। चलते हैं और फिर डॉक्टर से मिलते हैं। पहले तो ये देखिए कितने पेशेंट बैठे हैं, कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम चलते हैं, मैं भी चलती हूँ। तो अभी हम ग्राउंड पे जाना है ना, तो अभी हम डॉक्टर को चेकअप करा के आ गए। और चेकअप में डॉक्टर ने बहुत डांटा है मम्मी को। फिर डांट पड़ी? अरे डांट को तो कहती टेस्ट नहीं करवाते तुम। टेस्ट नहीं कराती है मम्मी, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कराती है। क्योंकि पिछली बार जब ये लोग आए थे तो मैं घर पे थी, तब मैं अपने मायके गई थी, तो मुझे पता नहीं था कि इतनी डांट इन्हें पड़ी है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि नहीं इतना बोला था डॉक्टर ने। अभी भी डॉक्टर ने बहुत डांटा है, बहुत बोला है। तो कल की छुट्टी है क्योंकि कल इलेक्शन है, तो परसों इन्हें लेके जाऊंगी दूसरे डॉक्टर के पास, शुगर के डॉक्टर के पास। और फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, फिर मैं आपको बताऊंगी जब इनकी रिपोर्ट आएगी दूसरी वाली। तो अभी चलते हैं घर, उसके बाद बात करते हैं। दूधू कहाँ है? अरे बोतल लेके गया था मैं ऊपर। ले आई थी ना? हम होके आए हैं, यहाँ पे सैलून है जहाँ पे कनिका ने पैकेज लिया हुआ था और उसमें कुछ बैलेंस था, तो तब लूँगी मैं अपने हेयर्स का कुछ करवाती हूँ क्योंकि बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है, 9000। तो देखते हैं क्या करवाती हूँ, मैं पूछ के आई हूँ। तो शायद केराटिन करवाऊंगी मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर। कुछ तो आई हूँ, अभी घर जाके फाइनल करते हैं कि क्या करवाना है मुझे। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आके हम करवा के जाएंगे। अभी हम आ गए घर। लाइटें चलाएंगे और बैठेंगे। एसी चला दो। अभी जब हम पार्लर गए थे
सैलून में, तो तब सदाजी ने वहीं से दही भल्ले और टिक्की ली थी। तो अभी वो खाएंगे, क्योंकि बाहर से हमने आज कुछ नहीं खाया, तो घर पे लाए हैं और घर पे खाएंगे। मेरा स्टैंड है, मैं तो भूल ही गई थी, गाड़ी में मेरा स्टैंड पड़ा था तो वो मैं भूल गई थी, तो मैं सदाजी लेके आए। ये आ गए दही भल्ले, और मैं एक्स्ट्रा सौंठ भी लेके आई हूँ, और उन्होंने दही भी दे दी। एक मैंने इसमें डाले क्योंकि वो जो इसका कंटेनर था वो फट गया था। और उधर मम्मी और खा रहे हैं टिक्की, और इधर मेरे फेवरेट दही भल्ले। तो अभी हम खाते हैं, डैडी को भी देती हूँ, खा के फिर हम चाय बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो अभी हम हो गए हैं फ्री, चाय पी के आराम से बैठे थे। मम्मी ने लगाया नाटक अनुपमा, और मम्मी अब अनुपमा देख रही है, और मैं अभी बनाऊंगी वाइट चने। आज सब्जी का कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा कि वाइट चने बनाते हैं, मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो मैंने अब वाइट चने उबाल दिए हैं, बस अभी लगेगा तड़का। आप सोचते होगे ना कि मैं तड़का बहुत लगाती हूँ, तो सारी सब्जी ऐसी है जिनको तड़का लगता ही है, तो तब भी मैं आपसे बात कर रही होती, तो तड़के तो लगते ही हैं सब्जियों में। तो अभी बनाते हैं सब्जी, और अभी बच्चे नीचे जाने की जिद कर रहे थे, तो तड़का लगा के उसके बाद मैंने लेके जाऊंगी नीचे। मम्मी भी तब तक फ्री हो जाएंगी नाटक देख के। हाँ जी, ये इनकी जीद। मुझे कार तो मिल गई, मुझे कार तो मिल गई। तो अभी करते हैं किचन साफ, और आराम से बर्तन धोने हैं, बहुत सारा काम है किचन का। तो किचन में घुस जाओ एक बार तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो करते हैं काम, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे थोड़ा सा घूमने, उसके बाद हम फ्री, फिर हम खाएंगे खाना। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। हाँ जी, ये मेरा बच्चा ऊपर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? तो टॉफी लेनी है, अभी तो ली थी मैडम ने, लेनी है टॉफी। मैं नहीं खोल दी, मैं नहीं खोल दी। क्या लेगा? एक ही लेगा? मैडम मेरी टॉफी इनके साथ लगी रहूंगी तो फिर बिल्कुल भी फ्री नहीं होंगी। तो हम करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी डैडी जी ने कर लिया है डिनर, 9:30 बज चुके हैं, 9:30। तो अभी हमारे भी चावल भी बन गए हैं, और अभी बच्चों ने कहा था कि हमें कुछ नहीं खाना, हमें दाल खानी है। तो वो बहुत खुश होकर दाल खाते हैं, तो उनके उस मतलब बच्चों के लिए मैंने अभी फटाफट से इतनी सी दाल बनाई है, 1 कटोरी, जो वो चावल में डाल के खा लें। तो बच्चों के लिए दाल बनाई है फटाफट से, और अपने तो छोले बने ही हुए हैं। तो अब सदाजी आएंगे और हम खाएंगे खाना, क्योंकि भूख लगी हुई है। सुबह से रोटी खाई भी नहीं हुई, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, और कुछ मम्मी को लेके गए हुए थे, दही भल्ले लाए थे, वो खा लिए थे, तो इसलिए हमने कुछ नहीं खाया था। अब खाएंगे हम खाना, और फिर उसके बाद नहीं, क्योंकि थक गए घूम घूम के। और आज मैं सैलून भी गई थी अपने बालों का पता करने के लिए, बट उन्होंने कहा है ऊपर तक तो ठीक है, बट मेरे यहाँ तक जो बाल हैं, इतने बाल डैमेज हैं, ये पूरे बाल डैमेज हैं। तो अभी मैं सदाजी को कह रही हूँ कि सदाजी मेरे बाल थोड़े से कटवा दो, मतलब थोड़े से कट जाएंगे, यहाँ तक हो जाएंगे। तो वो साफ मना कर रहे हैं कि नहीं, हम कटवाएंगे नहीं। वैसे तो थोड़े से मैं कटवा लेती हूँ अब, क्योंकि मम्मी नीचे से मेरी थोड़ी सी लेंथ कम कर देती है, पर अब सदाजी कह रहे कि नहीं कटवाने हैं, बिल्कुल नहीं कटवाने हैं, क्योंकि हमारे में बाल वैसे भी कटते नहीं हैं। मैंने शादी से पहले तो कभी कैंची भी नहीं लगवाई थी अपने बालों पे, अभी शादी के बाद बहुत डैमेज हो गए मेरे बाल, क्योंकि शादी के बाद मैंने और कनिका ने तो हम दोनों नंद भाभी ने ना मेरे बालों पे रेड कलर कर दिया था, बिल्कुल प्रॉपर रेड। तो इस वजह से मेरे बाल हो गए ख़राब।
उसके बाद तो ठीक हुए ही नहीं, तो इस वजह से बाल बिल्कुल डैमेज हुए हुए हैं, तो कटवाने नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि वहाँ पे अभी बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है। क्योंकि जब कनिका आई थी तब कनिका ने 20,000 का पैकेज लिया था, जिसमें 25,000 उसको मिले थे। तो अभी उसके 9,600 इतना बैलेंस पड़ा है। उसने मुझे पहले ही बोला था कि भाभी आप जाके कुछ करवाना, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला था, तो मैं उधर से उधर ही चली गई थी। तो क्या कर सकती हूँ, अब जैसे हैं बाल, उसने कुछ ना कुछ तो करवाऊँगी। इतना बैलेंस भी है, छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं क्या करवाती हूँ बालों का। जो भी होगा आपके साथ ही होगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने बालों का क्या करवाया। अगर छोटे भी करवाऊँगी तब भी आपको पता चल जाएगा, अगर इतने होंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो सोचेंगे 1-2 दिन में सोच के फिर उन्हें मैं कंफर्म करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी और कुछ ना कुछ करवा के आऊँगी। हो तो अब खाते हैं हम खाना, सरदार जी आ जाए फिर हम पेट पूजा करेंगे। क्योंकि अभी नानी भी यहीं है, जसलीन की मम्मी, तो वो भी यहीं पे ही हैं। वो गई हुई थी जसलीन के पास, वो जब चाबी लेने यहाँ पे आई तो फिर ऊपर ही बुला लिया था कि खाना वाना खा के जाना। तो अभी खाना वाना खा के ही जाएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। अभी मेरी गुल्लक टूट रही है। ये मेरी गुल्लक थी जो मैंने बहुत टाइम से पैसे जोड़े थे, मेरी सारी खर्ची। ये मेरे बच्चे सारे तभी खोल ले, ये कितनी गंदी औलाद है ना हमारी। तो अभी हम जोड़ते हैं कितने पैसे जुड़े हैं। ना ना अभी हम पैदल पैदल घूम के आए हैं। बच्चे थे स्कूटी पे और मैं पैदल पैदल दवाई लेने गए थे। और ये सब ने आइसक्रीम खाई है, मैं आइसक्रीम खाती नहीं हूँ। तो इधर से मैं लेके आई बच्चों की दवाई और जा घर। रोटी पच गई है, पैदल पैदल चलते अब आ गए हैं हम घर। ये मेरा बच्चा भी घूम रहा है। चाची का कर दो, चाची का कर दो, चाची का कर दो। सत श्री अकाल। नहीं, अब चलते हैं अंदर। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं सुबह। बाय बाय, गुड नाइट। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड नाइट।